हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 27 तारीख की जो हमारी करंट अफेयर की डिस्कशन थी वो किसी कारण से नहीं हो पाई थी, बट लेकिन आज 28 तारीख में ही हम 27 तारीख के जो हमारे कंटेंट रह गया था, जो न्यू उसके क्वेश्चंस रह गए थे, उसको इंक्लूड करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों अपनी जिद को बनाए रखें, हार बिल्कुल ही ना माने, क्योंकि हर किसी को सफलता देर सवेर ज़रूर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूएन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है, हम पढ़ लेते हैं, 24 अक्टूबर 1945। सेकंड ऑप्शन 25 अक्टूबर 1944। थर्ड ऑप्शन 24 अक्टूबर 1946। लास्ट इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके आंसर को हम देखते हैं। इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये जो हमारे अक्रॉस वर्ल्ड जो भी इसकी सिग्नेटरी देशेस हैं, जो भी इसकी सिग्नेटरी कंट्री हैं, उनके जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं और भी जो काफ़ी सारे उनके वायलेशन को ये देख रेख करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूयॉर्क यूएसए में। सेकंड ऑप्शन पेरिस फ्रांस में। थर्ड ऑप्शन इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फोर्थ ऑप्शन इसका वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में। तो इसका आंसर है ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के प्रमुख यानी कि जो सचिव हैं उनका नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एंटोनियो गुटेरेस। सेकंड ऑप्शन कोफी अन्नान। थर्ड ऑप्शन बान की मून। फोर्थ ऑप्शन जॉर्ज सैम्पियो। तो इसका आंसर सिंपल सा है, ऑन एंटोनियो गुटेरेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाशेनार अरेंजमेंट क्या है, यानी वाशेनार एग्रीमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 42 देश हैं। इसमें भारत 2023 में अध्यक्षता कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है इसका, यह है स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जो पारंपरिक कन्वेंशनल जो हमारे हथियार है और दोहरे उपयोग वाले हथियारों पर निगरानी रखता है, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर ये सभी है, क्योंकि इसमें 42 देश हैं और भारत 2023 में इसका अध्यक्षता कर रहा है। और ये जो है इसमें जो बेसिकली होता क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है, मतलब कि ये है देख रेख करता है कि जो हथियारों के उपयोग मतलब कैसे हो रहा है, कहीं ह्यूमन जो जान है उसको कोई खतरा तो नहीं है, ये उसी चीज़ पर निगरानी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक कौन जारी करता है? फर्स्ट ऑप्शन है OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा। सेकंड ऑप्शन UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। वर्ल्ड WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। लास्ट ऑप्शन है UN यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो इसका आंसर है OECD द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आउटलुक को OECD द्वारा जारी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कोई क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किसी OECD की फुल फॉर्म हो सकता है, या फिर इस जो क्वेश्चन बना हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक कौन जारी करता है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें और हमेशा अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठे जब भी आप लेक्चर को सुने। OECD के संदर्भ में कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें उच्च विकसित यानी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ और जिन देशों में मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर अच्छे से काम कर रहे हैं वो देश इसमें शामिल हैं। 37 देश इसके सदस्य हैं। हाल ही में 38वां देश कोस्टा रिका इसका सदस्य बना है। तो और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो इसके आंसर है ये सभी, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ और जिन देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो देश शामिल हैं,
37 देश इसके सदस्य देश हैं। हाल ही में जो 38वां जो देश इसका सदस्य बना है वो कोस्टा रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं। इनको करंट की जो न्यूज़ है उनमें से निकाल के हमने टाइप किया है, तो आप ये ना सोचें कि हम अपने आप से इनको बना रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय देने से संबंधित। सेकंड क्वेश्चन है बोलने की स्वतंत्रता। थर्ड ऑप्शन है छुआछूत का अंत। लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय देने के अधिकार से संबंधित, इसका हमारा आंसर होगा, क्योंकि यानी कहते हैं कंप्लीट जस्टिस उससे संबंधित है 142। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है अपने विवेक से जो कोई निर्णय पेंडिंग में है या जो निर्णय को देना है वो उस निर्णय को दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्नो लेपर्ड के बारे में कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है यह ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज में रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है इनकी मौजूदगी बर्फीले, मतलब जहाँ पे ये मौजूद हैं बर्फीले वातावरण में मौजूद रहते हैं। तो अगर ये जहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ के पर्यावरण के लिए एक अच्छा संकेत होता है। चीन स्नो लेपर्ड का होम टाउन है। भारत का हेमिस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड की राजधानी है पूरे विश्व में। और फिफ्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज में रहते हैं, यानी कि सिक्किम वगैरह में भी रहते हैं ईस्टर्न में, और वेस्टर्न में अपना ये इधर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड तरफ वगैरह मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हेमिस नेशनल पार्क। सेकंड है गिर नेशनल पार्क। थर्ड है राजाजी नेशनल पार्क। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर होने वाला है हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब बनाया गया। 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में। तो इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में बनाया गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, कतर की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन दोहा है। सेकंड सना। थर्ड है कुवैत सिटी या फोर्थ है हमारा बैरूत। तो देखिए बैरूत तो आप लोगों ने उसने पढ़ा था, लेबनान की राजधानी है। तो इसका आंसर है कतर की राजधानी दोहा। और अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 1 क्या एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट है अनुच्छेद जो ऑप्शन है इंडिया दैट इज़ भारत। सेकंड ऑप्शन है केवल भारत। थर्ड है केवल इंडिया या फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद फर्स्ट जो है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया दैट इज़ भारत यहाँ पे मेंशन है। तो ये फर्स्ट अनुच्छेद को आप एक तरह से एक किसी भी कॉपी जैसे होती है हमारी नोटबुक उसमें जो लिखा होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स पे जैसे होता है ना कि फर्स्ट पेज पे इतने जितना, सेकंड पेज पे इतना, तो ऐसे ही अनुच्छेद एक हमारे लिए इंडेक्स की तरह है। इंडिया दैट इज़ भारत। फिर आगे हम बढ़ते हैं सॉरी। तो दोस्तों संविधान के बारे में एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो पहले हमारे संविधान में अनुच्छेद थे वो 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बट करंट में जो हमारे पास हैं वो 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं और फिर आप इनमें फंस जाएंगे तो उसमें फिर हमारे जो पढ़ाने का वो मज़ा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। यह एक इंटर गवर्नमेंट यानी कि अंतर सरकारी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया। थर्ड ऑप्शन है वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान सदस्य इसके सदस्य मेंबर बने, जबकि इससे पहले 2001 में इसके 5 सदस्य देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ये सभी है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो SCO है ऐसा कहा जाता है कि जो नाटो देश है उसके प्रतिकार यानी कि उसके
विरोध में इसको बनाया गया है। ठीक है, एससीओ को ऐसा कहा जाता है। नाटो देखिए जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान इसको बनाया गया था रूस के अगेंस्ट, तो ऐसा ही इसको बताया जाता है कि एससीओ भी ऐसे ही प्रतिकार, नाटो के प्रतिकार के रूप में बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रगति से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड है इसका काम है राज्य व केंद्र दोनों सरकारों के प्रोजेक्ट्स को लागू करना। थर्ड है इसका काम पारदर्शिता और रियल टाइम प्रेजेंस तय करना। और लास्ट है इसका ऑप्शन ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी है, क्योंकि देखिए प्रगति की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे कि प्रगति क्या है, प्रगति की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हाल ही में जो देख रहे हैं एग्ज़ाम्स का पैटर्न में जो है फुल फॉर्म को आप लोगों से पूछा जा रहा है। हरियाणा में भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें भी अभी 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म को लेकर पूछे गए हैं। तो आप लोग कोई भी गलती ना करें, तो आप अपने लोग अपने जो है इस चीज़ को ज़रूर प्रिपेयर रखें। इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, और इसका काम है केंद्र व राज्य सरकारों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लागू करना और रियल टाइम प्रेजेंस एंड ट्रांसपेरेंसी को ये तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रेफरेंस फ्यूल क्या है। रेफरेंस फ्यूल एक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है XP95 स्पीड पावर फ्यूल से भी ऊपर एक प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल ऑयल है ये, यानी कि जैसे कि हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं, बाइक वगैरह में हम देखते हैं कि जो स्पीड पावर के फ्यूल होते हैं नॉर्मल फ्यूल से उनके नॉर्मल फ्यूल के कंपैरिजन में 2, 3, 10, 5 रुपये ऊपर होते हैं। तो ये उस क्वालिटी का एक उसी क्वालिटी से भी उस क्वालिटी से ऊपर तरह का ये फ्यूल है। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स का एक प्रारूप है। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक प्रारूप है, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर है ये जो XP95 स्पीड पावर फ्यूल से भी ऊपर एक अच्छी क्वालिटी का एक फ्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक विधिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2003 के तहत किया गया और 2009 में से विधिवत रूप से लागू किया गया। सेकंड ऑप्शन है राघवन समिति की सिफारिश पर एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट 1969 को ख़त्म करके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को लाया गया। CCI में यानी कंपटीशन कमीशन इंडिया की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक चेयरपर्सन और 6 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब कि 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये भी आप चीज़ को नोट कर लें कि इसमें 6 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। और यह एक क्वासी जुडिशल बॉडी है, यानी कि एक अर्ध न्यायिक, एक तरह से न्यायिक यानी कि फैसले भी सुना सकती है जैसे कि कोर्ट सुनाती हैं, ऐसी एक बॉडी है। और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ये सभी है। यह एक क्वासी जुडिशल बॉडी भी है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, उसमें 6 अन्य सदस्य होते हैं और 6 से ज़्यादा सदस्य भी नहीं हो सकते। और इन चेयरपर्सन और 6 सदस्यों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और राघवन समिति की सिफारिश पर ही जो MRTP एक्ट का उसको MRTP एक्ट जो 1969 था उसको निरस्त करके इसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को लाया गया था। और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू इसको लाया गया है ना। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कहीं क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट हो गए, कि राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्तव्य पथ है, सेकंड ऑप्शन अग्निपथ है, थर्ड ऑप्शन दृष्टिपथ है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर था कर्तव्य पथ। अच्छा एक क्वेश्चन और है हमारे पास अभी, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या है। सेबी इसे 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया एक अधिनियम के तहत, यानी कि ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, कहीं भी इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है।
ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ये शेयर बाज़ार का रेगुलेटर यानी कि नियामक है, और वर्तमान में अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरपर्सन है। फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है ये सभी है। दोस्तों इसका आंसर ये सभी है, क्योंकि वर्तमान में अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं, और ये शेयर बाज़ार का जो है रेगुलेटर है यानी कि नियामक है, और 12 अप्रैल 1992 को इसे स्थापित किया था एक अधिनियम के तहत। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहें, और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर जो हमारी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहे। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।